अभिषेक करे, रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्धि सूर्नुक्ता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जनैष पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसार ओरगदर्भगारुणमणि भव चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आराभय वै सदसादान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिंचैत्यालो धारिक दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तसेत धन्वितरणि क्षीरानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोत्साह मदोत्कर मदद समावरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंडावरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर देव पद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जंत्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गला हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वचन जलनी यही है लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम। कौन कर रहा है अभिषेक, कौन कर रहा है? एक बहन जी उठो, तुम लोग अभिषेक करो। जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वचन निर्णय यही है लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते सिमते जले नफसे चामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कार बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुरी पुण्यतर से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिदक कर्णताय नमो। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदांग किरणों सम कांति धारे दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी
अति मंगली के रस से अभिषेक करके तेलोक मंगल में सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरहम बम बम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर से मिलाई करके सर्वौषधि मिल सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करू नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुर्षयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा माराति कम विवरोतार्यामी इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का बलिगान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम थम थम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सब रोगोपसर्पनाशनाय सर्व प्रकट चित्रोपद विनाशाय छामनाम रमनाथ ओम राम रीम रूम रोम राशिव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचत्र विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज ब्याज जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पीड़ित ब्याज दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व शासक धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार पीड़ित ब्याज दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुया जैन नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र वरु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद इंजीनियर सी आर पाल समदेव परमांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवल श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवल डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्मप्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली श्री उमेश जैन चावड़ी बाजार स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार भूमि छाबड़ा के 10वीं परीक्षा में सफलता हेतु परिवार श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पार्थोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सपरिवार श्री
न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री आशीष रितिका बनायका प्रभात सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षमारा आराम सरनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुनिया चार बीबी अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार का पिता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांवा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिकी जैन खारीबावली दिल्ली सपरिवार, श्री पी के जैन सुषमा जैन आरसाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन चित्र प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता सियाल स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहन पात में धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाल रावणिया बबिया चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता निवासी परिवार, श्री सौ ऋतु सन्नी जैन माता पिता सौ लता पंकज जैन पांडे भाई सिद्धांत पांडे मुंबई, श्रीमती आशा पवन काला जागृति प्रमोद अजमेरा नया सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरीत जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार, सुमित्रा जैन करनाल हरियाणा निवासी से परिवार, श्री मती शर्मी बेन चेतन कुमार ईडर निवासी से परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व रसनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व साकिन्यादि भयम सर्व हानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम
सर्वशोकभयं सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषं सर्ववैरं सर्वदुर्भिक्षं सर्वमनोव्याधिं सर्वातुरोद्यानं सर्वदुर्भाग्यं सर्वायसः सर्वपापं सर्वविद्यां सर्वप्रत्यवायं सर्वकुमतिं सर्वभयं सर्वक्रूरग्रहभयं सर्वदुःखं सर्वापमृत्युं। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सम्मति वीरावीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2549 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासौकानाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मनातमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घातमलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेनो जिन पितमाया मत्स्यकतोपरि शांतिदाराम कर चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु गुरु वसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हो करुणा निर्भोधुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्जुन में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव समारी तुमणिकदारी आनंदकारी त्रिप्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हंसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान बासपुर जी के 31 फीट के भगवान बासपुर के श्री चरणों में एवं राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह जिन साधु महाविजय। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में समस्त दिगंबर पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या के विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वंदामि माता जी वंदामि वंदामि माता जी। अब सभी भक्तों को सूचित करना है पंच कल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन 30 अप्रैल से 5 मई 2023 आज से 2 महीने शेष है। पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है प्रेरणा है
इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में शाश्वत अयोध्या में आकर के और असीम शाश्वत पुण्य को प्राप्त करने का ये सुंदर सुयोग आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है। इस सुयोग को जाने ना दें और इस सौभाग्य को अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि शाश्वत अयोध्या के अंदर इंद्रनाड़ी बन करके भगवान की आराधना पूजा करने का सौभाग्य जैसे साक्षात सौधर्म इंद्र आदि सभी इंद्रों के साथ, असंख्य इंद्रों के साथ आकर के इस अयोध्या के अंदर भगवान के कल्याणक मनाते थे, उसी श्रृंखला में इस पंचम काल के अंदर आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि शाश्वत अयोध्या में अगर साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है तो उनकी प्रतिमाओं का और 720 प्रतिमाओं का 30 के 720 प्रतिमाओं का 101 भगवान जो सिद्धशिला पर विराजमान है, ऐसे भरत बाहुबली, ऋषभ सेन, अनंत वीर आदि 101 प्रतिमाओं का और भगवान भरत की विशाल प्रतिमा का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। इस महोत्सव में आप जरूर इंद्रनाड़ी बने और जो इंद्रनाड़ी नहीं बन सकते हैं आकर के भगवान के मस्तकाभिषेक का लाभ प्राप्त करें। सभी के ठहरने की, भोजन की, सब प्रकार की सुविधा अच्छी से अच्छी करने की पूरा प्रयास है। तो सभी बंधुओं को यही प्रेरणा है कि इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में किसी भी राशि में जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने की हो, उतनी राशि में आप इंद्रनाड़ी बनने का सौभाग्य जरूर लें, पुण्य प्राप्त करें। ये जीवन के आपके अमूल्य क्षण होंगे जब आपको ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का पावन सानिध्य, उनके पावन दर्शन, उनकी देशना, आशीर्वाद और इसके साथ शाश्वत तीर्थ में आकर के आपको यहाँ की वंदना करने का ये लाभ प्राप्त होने वाला है। तो जिनकी भी भावना है अभी से अपने रिजर्वेशन कराएं और आने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन्हें प्लेन से, हवाई जहाज से आना है उनके लिए लखनऊ स्टेशन यहाँ का एरोड्रम यानी अयोध्या के निकटतम एरोड्रम लखनऊ है 140 किलोमीटर, वाराणसी 200 किलोमीटर है। यहाँ से वाराणसी की भी काफ़ी फ़्लाइटें आती हैं, 200 किलोमीटर है। प्रयाग इलाहाबाद की भी फ़्लाइट आती है, प्रयाग इलाहाबाद यहाँ से 160 किलोमीटर है। तो ये 3 हवाई अड्डे हैं। वाराणसी 200 किलोमीटर और प्रयाग इलाहाबाद ये 160 किलोमीटर है, लखनऊ 140 किलोमीटर है। सभी बड़े शहरों से इन स्थानों पर फ्लाइटें आती हैं और डायरेक्ट ट्रेन भी अयोध्या कई ट्रेन कई शहरों से आती है। तो अपने रिजर्वेशन कराएं और अपने आने की यात्री संख्या सहित सूचना शीघ्र दें ताकि आपके लिए कमरे का, फ्लैट का आरक्षण अभी से कर दिया जाए। और इसके साथ मार्च के महीने में चैत्रवदी नवमी आ रही है, फाल्गुन की अष्टानिका चल रही है, फाल्गुन का महीना समाप्त होगा और इसके बाद चैत्रवदी नवमी भगवान ऋषभ देव का जन्म दिवस है, जन्म कल्याणक दिवस है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सैकड़ों साल से यहाँ परंपरा चली आ रही है। भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक के दिन वार्षिक मेले का आयोजन होता है, भगवान का अभिषेक एवं रथ यात्रा निकाली जाती है। ये श्रृंखला बराबर चली आ रही है। इस वर्ष चैत्रवदी नवमी 16 मार्च को है, तो 16 मार्च को प्रातःकाल अथवा 15 मार्च की शाम को पहुंच करके और इस वार्षिक कार्यक्रम में भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक, जो कि उनकी जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या में, और इस वर्ष पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पावन सानिध्य भी इस महोत्सव को प्राप्त होगा। तो इसमें आप सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें, यही मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य बड़ी माता जी का और छोटी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ रेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ रेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। नंदीश्वर पर्व का आज द्वितीय दिवस है, फाल्गुन शुक्ला नवमी।
आज का मंत्र है ओम ह्रीम अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः। ओम ह्रीम अष्टमहाविभूति संज्ञाय नमः। एक आसन करने का विधान है। आज विधिवत जो अष्टांगिक पर करते हैं, विधिवत जो अष्टांगिक करते हैं उसके आज अष्टमी को उपवास था, आज नवमी का एक आसन और उसका फल बताया है 10,000 उपवास का फल। ये अपने आप में एक पर्व की तिथि की विशेष महिमा। अब हम आपके लिए चलेंगे नवनिधि व्रत की ओर। नवनिधि व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम अरहम द्वादश कामदेव पद प्राप्त। ओम ह्रीम द्वादश कामदेव पद प्राप्त। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनः नवग्रह शांति कारक जो व्रत है उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीम अरहम मंगल ग्रहारिष्ट शांत कराय। ओम ह्रीम मंगल ग्रहारिष्ट शांति कराय। श्री वास पूज्य जिनेन्द्राय नमः। श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागर ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। हम और आप नंदीसर पर्व में भावों से नंदीसर द्वीप पहुँचे, क्योंकि शरीर से 2.5 द्वीप से परे 8वें द्वीप में मनुष्य, चक्रवर्ती और तो क्या और तीर्थंकर भगवान और चारण दिधारी मुनि आदि कोई भी नहीं जा सकते। नंदीश्वर द्वीप में केवल देवगण जाते हैं और वही उस पर्व को मनाते हैं। भाव से हम और आप इनकी वंदना करते हैं। यह 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर पर्व में जो इंद्रगण देवगण आते हैं वो कैसे क्या क्या सामग्री लेकर आते हैं और कैसी वंदना करते हैं आदि, इसका बहुत ही सुंदर रोमांचक वर्णन तिलोय प्रणति ग्रंथ में आया है। उसके आधार से मैंने नंदीश्वर विधान की पूजा में भी जयमाला में वो भाव संजोए हैं। स्वधर्म इंद्र ऐरावत इव स्वधर्म इंद्र ऐरावत इव चढ़कर श्रीफल कर लाते हैं। ईशान इंद्र हाथी पर चढ़ गुच्छे सुपारी के लाते हैं। सानद कुमार सुरपत मृगपति चढ़ आम्रों के गुच्छे ले। महेंद्र श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़ केलों को अच्छे अच्छे ले। वहाँ दिव्य सामग्री कल वृक्षों से प्राप्त करते हैं। सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर आते हैं और हाथ में श्रीफल यानी नारियल लाते हैं। खाली हाथ कभी भी कोई वंदना करने नहीं आते हैं। ईशान इंद्र हाथी पर चढ़कर आते हैं, सामान्य हाथी, और सुपारी के गुच्छे लेकर आते हैं। सानद कुमार इंद्र सिंह वाहन पर चढ़कर आते हैं। सिंह के आकार का वाहन बनाते हैं, उस पर चढ़कर आते हैं। वहाँ कोई पशु नहीं, ध्यान रखें, पशु पक्षी नहीं है। वहाँ इंद्रों की आज्ञा से और आभियोग जाति के देव ही इन हाथी घोड़े सिंह आदि के रूप को धारण कर लेते हैं। तो सानद कुमार इंद्र सिंह का विमान बना करके उसमें बैठ कर आते हैं और आम के गुच्छे ले लेकर आते हैं। महेंद्र इंद्र श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़कर आते हैं, घोड़े का विमान बनाते हैं, घोड़े के आकार का, और अच्छे अच्छे केलों को लेकर आते हैं, केले के अच्छे अच्छे फल, केले के गुच्छे लेकर आते हैं। ब्रह्मेंद्र हंस पर चढ़ करके केतकी पुष्पकर में लाते। ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रौंच खग पर चढ़ कमल हाथ में ले आते। ब्रह्मेंद्र इंद्र
ब्रह्मस्वर के इंद्र हंस का वाहन बना करके बैठते हैं और केतकी पुष्प हाथ मिलाते हैं। ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रौंच यानी गरुड़ पक्षी का वाहन बनाते हैं और कमल हाथ में लेकर आते हैं। शुक्रेंद्र चकोर पक्षी का वाहन बनाते हैं और सेवंती पुष्प लेकर आते हैं। महाशुक्र इंद्र तोता के आकार का वाहन बनाते हैं। तोते के आकार का वाहन बनाकर बैठते हैं और अच्छे अच्छे फूलों की माला लेकर आते हैं, भगवान के श्री चरणों में चढ़ा देते हैं। सतार कोयल पर चढ़ सुरपत सतार कर नील कमल ले आते हैं। हर सहस्रार सुरनाथ गरुड़ पर चढ़ अनार फल लाते हैं। आनत सुरपति वेगादि चढ़ पनस फलों को लाते हैं। प्राणत सुरपति तुमरु फल ले चढ़ पद्म विमान सुहाते हैं। सतार इंद्र सतार स्वर के इंद्र कोयल के आकार का वाहन बनाते हैं और नीलकमल हाथ में लेकर आते हैं। और सहस्रार इंद्र गरुड़ पक्षी के आकार का वाहन बनाते हैं और अनार फल को लेकर आते हैं। आनत स्वर के इंद्र बेहक पक्षी का वाहन बनाते हैं और हाथ में पनस फल यानी कटहल के फल को लेकर आते हैं। और प्राणत इंद्र पद्म विमान बनाते हैं, पद्म के आकार का कमल के आकार का विमान बनाते हैं और तुमरु फल को हाथ में लेकर आते हैं। पक्के गन्ने ले आरणेंद्र चढ़ कुमुद विमान वहाँ आते। कर धवल चमर ले अच्युतेंद्र चढ़ मोर विमान वहाँ आते। आरण स्वर के इंद्र कुमुद पुष्प का विमान बनाते हैं, श्वेत कमल के आकार का विमान बना करके, और पक्के गन्ने हाथ में लेकर आते हैं, गन्ने का हाथ में लेकर आते हैं। और अच्युत इंद्र मयूर के आकार का वाहन बना करके उसमें बैठ कर आते हैं और हाथ में चंवर ढोड़ते हुए आते हैं, चंवर लेकर आते हैं। ये 14 इंद्र कल्पवासी अगले दैवों के संग में आते हैं और अपने अपने परिवार सहित आकर के भगवान की अभिषेक पूजा आदि करते हैं। ये सुर आभियोगी जाति के देव हैं, वही इंद्रों के वाहन बनते हैं। ऐरावत हाथी का रूप बनाकर ये हमेशा ध्यान में रखें। और वहाँ कल्प वृक्षों के जो फल है, नारियल आदि को सब लेकर आते हैं। इस प्रकार से बराबर वो 8 दिनों तो चारों निकाय के देव मिलकर पूजा करते हैं। वहाँ पर रात दिन का भेद नहीं है, अखंडित पूजा हो रही है, अखंड पूजा करते हैं। रात और दिन का भेद नहीं, 24 घंटे वहाँ पूजा चलती रहती है। तो एक एक दिशा के क्रम से बदलते हैं, उस पर हम कल आपको ले चलेंगे कि किस किस दिशा में कौन कौन इंद्र अपने वैभव से 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी। ये कौन कौन सी दिशा में 6-6 घंटे पूजा करते हैं, इसका क्रम भी हमें जो ग्रंथों में प्राप्त हुआ उसके आधार से हमने जयमाला में भाव संजोए हैं। बात यही है, भक्ति का फल, अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना का भक्ति का फल अचिंत्य है। आचार्य ने बताया है कि जब भगवंतों के दर्शन की भावना होती है तो बेला के उपवास का फल मिल जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते जब भगवान के मंदिर में पहुँचते हैं, लाखों उपवास का फल प्राप्त करके जब स्तुति करते हैं तो अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। तो अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना का फल तो अपने आप में अचिंत्य है। हम और आप परोक्ष में ही नंदीश्वर की भक्ति करते हुए, नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिरों की वंदना करते हुए अपने मानव जीवन को सफल करें, सार्थक करें। और हमेशा ये चिंतन करें कि इन भगवंतों की भक्ति हमें शक्ति प्रदान करे और हम और आप शक्ति से युक्ति, रत्नत्रय की युक्ति प्राप्त करें, रत्नत्रय को धारण करके और एक न एक दिन मुक्ति प्राप्त करें, अपनी आत्मा को परमात्मा बना लें। इसी भावना के साथ उन नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिरों की आकृतिम जिन प्रतिमाओं को
अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की पहले आपको थोड़ी सी सूचना दे दूं। आज दिन में 3:30 बजे पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव झूम चैनल के माध्यम से रत्नकरण श्रावकाचार्य के प्रथम अध्याय की परीक्षा होगी। अब पारस चैनल में तो क्या आप दे पाएंगे, वहाँ तो सुनते ही हैं। बाकी जो भी पारस चैनल के दर्शकों ने रत्नकरण श्रावकाचार्य का अध्ययन किया हो क्योंकि पिछले 7 फरवरी से लगातार रत्नकरण श्रावकाचार्य का अध्ययन चल रहा है, उसमें पहली अध्याय पूर्ण हो गई है। तो आज उस पहली अध्याय के 41 श्लोकों की परीक्षा ली जाएगी। पारस चैनल वालों को भी जूम चैनल पर ही आना है। जूम चैनल की आईडी पासवर्ड चल रहे हैं। जूम चैनल के चैट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके और आप एक प्रश्न पत्र पर पेपर पर पहुँचेंगे। वहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन डालना, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर आदि डाल करके और फिर 15 क्वेश्चन, 100 नंबर के 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं। 4 उत्तर में से जो भी आपको सही लगे वह टिक करना है और उसके बाद सबमिट करके हम तक उसको पहुंचाना है। जिन लोगों को जूम चैनल की बिल्कुल सुविधा ना हो तो उनको एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर दे देना। उस नंबर पर आपको संपर्क करके और उस पर पेपर मंगाना है, जिसमें कि आपको जैसे ही भेजा जाएगा वहीं आप उसको भर करके और भेजिएगा। कल दिन में उन प्रश्नों के सही उत्तर यानी आंसर सीट आपके पास कैसे पहुंचेगी, तो encyclopediaofjainism.com के होम पेज पर आपको प्रश्नों के सही उत्तर मिल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। और यह बताया गया है कल भी कि अधिक से अधिक नंबर जिनके होंगे, जैसे 100 में 100 या 100 में 90, जितने अधिक से अधिक नंबर होंगे उसी के अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार होंगे। अगर कई लोगों के एक जैसे नंबर आ जाएंगे तो लकी ड्रा निकाला जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 पुरस्कार हैं, वो आपके पास पहुंच गए हैं, यानी कि उनकी सूचना और आज भी चैट बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जैसे हमने बताया कि यदि किसी को कारणवश जूम चैनल नहीं खोल पाते हैं तो सूचना दीजिएगा बहन जी के नंबर पर। 81 नंबर नोट कर लीजिएगा, 8171351392। एक बार फिर से सुन ले, 8179351392। ये हाँ, तो 817135, हाँ नहीं, अच्छा 8171, मोबाइल यूज करने की आदत नहीं ना, 8171351392। इससे उसी समय आपको व्हाट्सएप पर पेपर का लिंक भेजा जाएगा। उसी लिंक को खोलकर आप पेपर भर करके सबमिट करेंगे। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। कल से ही दीदी ने बताया कि हमें पेपर का लिंक भेज दें। अरे भैया, लिंक पहले कैसे भेज दिया जाएगा? तो आपको लिंक तो परीक्षा के समय ही प्राप्त होगा और उसे भर करके भेजना है। और पुनः कल से रत्नकरण श्रावकाचार्य की अगली कक्षा भी प्रारंभ हो जाएगी, ताकि 150 श्लोकों से समन्वित रत्नकरण श्रावकाचार्य
जो रत्नों का पिटारा है और आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की एक अमूल्य कृति है, उसको पढ़ करके श्रावक श्राविकाएं अपनी चर्या को, अपनी क्रिया को सुव्यवस्थित करके और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त बनाएं। कल बहुत ही सुंदर नारियों के गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन हुआ और सैकड़ों नारियों ने उस संस्कार शिविर में भाग लेकर के अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने का सुंदर उपक्रम किया है। हमने उन सभी लोगों को एक किट भेजी है व्हाट्सएप से। किट माने साक्षात नहीं, जो लोग साक्षात आए उनको साक्षात दिया गया। माता मरुदेवी की गोदी में भगवान ऋषभदेव शिशु अवस्था में हैं, उसका एक सुंदर सा चित्र भेजा है और उसके साथ में 16 स्वप्नों को जो जिन माता देखकर तीर्थंकर शिशु को जन्म देती हैं, वह एक तीर्थंकर स्तवन बहुत सुंदर स्तुति भेजी गई है, तो उसको यूज करें। और यदि आगे भी हमारे पास डिमांड आती रही तो हम अगले चैत्र के माह में भी एक दिन गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन करेंगे, क्योंकि कल बहुत सारे फ़ोन आए। हमारी बहन जी ने बताया कि हमें पता नहीं था, यानी जो लोग ठीक से पारस चैनल नहीं सुनते होंगे या यहाँ के व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े होंगे, तो आप पारस चैनल भी अपने लोगों को बताइए कि सुना करें, देखा करें। और यहाँ के व्हाट्सएप नंबर से, यानी गण्य ज्ञानमती माता जी अयोध्या से संबंधित और जो आगामी कार्यक्रम होते हैं उनसे संबंधित कार्यक्रमों में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आप सबको ज्ञात होता रहे और अपने संबंधियों को पारस चैनल देखने वाले लोग बताएं। क्योंकि कल बहुत सारे लोगों की सूचनाएं आई हैं कि हमें पता नहीं था, नहीं तो हम भी अपनी बेटी को, अपने बहू को इस गर्भ संस्कार शिविर में भाग लेने को कहते। तो अब सही, अगर ज़्यादा लोगों के सूचनाएं आएंगी, आप लोग सुन रहे हैं, तो आपको सूचित ही करना है कि अगर लगभग 50 लोगों तक भी सूचनाएं आएंगी तो हम अगले महीने चैत्र के माह में पुनः एक दिन गर्भ संस्कार शिविर रखेंगे। ये तो हुई सूचना जो कल किया गया और जो आज होगा। तो अब आपको जानना है पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आप जिनवाणी की ऐसी बातों को, ऐसे तथ्यों को श्रवण करते हैं कि जो शायद ही आपने जीवन में कभी सुने हो। वर्तमान में नंदीश्वर पर्व, आष्टानिक पर्व चल रहा है। नंदीश्वर द्वीप की विशेषताओं को इन्होंने सुनाया, और सुनाया ही नहीं है, धरती पर दर्शाया है। जम्बू द्वीप हस्तिनापुर के अंदर जो 13 द्वीप की स्वर्णिम रचना बनी हुई है, उसके अंदर जा कर के जब आप सूक्ष्मता से, बारीकी से उसका अवलोकन करेंगे तो 8वें नंदीश्वर द्वीप के अंदर पूरी रचना बनी हुई है। जैसे कहते हैं ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, तो जहाँ नंदीश्वर द्वीप की रचनाएं बनी हैं बीच में उनको फुला दिया जाता है, ऐसे करके बनाया जाता है। लेकिन तिलोय पन्नती के अंदर कथानक है कि वो समतल हैं, तो ढोल भी दोनों तरह के होते हैं, ड्रम बजाते हैं ना, तो समतल पूरे नीचे से ऊपर तक एक समान भी होते हैं। ऐसे नंदीश्वर द्वीप के अंदर उस प्रकार की रचना को तिलोय पन्नती के आधार से, क्योंकि माताजी लकीर की फ़कीर हैं, अर्थात जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है उस वाणी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो ढोल सम को लोगों ने ऐसे ले लिया तो वे फूले फूले से बन गए, लेकिन समतल गोलाकार पर्वत बनाए गए। रतिकर पर्वत जैसे लाल लाल बना दिए जाते हैं, तो केसरिया वर्ण के रतिकर पर्वत माने गए हैं। अंजनगिरी एकदम काले काले बना देते हैं लोग, उनका नील वर्ण माना गया है। इस प्रकार से पूरी रचना को ये केवल वचनों से नहीं कहती हैं, बल्कि शास्त्र को धरती पर उतार करके जम्बूद्वीप, 13 द्वीप और 3 लोक की रचनाएं जो प्रदान की हैं, तो रिसर्च करने वाले लोगों को उन चीज़ों को देख करके और सूक्ष्मता से उनको कागज़ पर उतार करके और अपने रिसर्च में उसको शामिल करना चाहिए कि एक एक चीज़ आगम से जरा भी विपरीत नहीं, आगम के अनुरूप है।
कहीं आपने देखा होगा कि 3 लोक की रचना के ऊपर भगवान विराजमान कर दिए। अरे भैया, 3 लोक के ऊपर तो अलोकाकाश हो जाता है। धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाय के अभाव होने से 3 लोक के ऊपर तो कुछ जा ही नहीं सकता। 3 लोक के ऊपर तो केवल आकाश ही आकाश है। तो 3 लोक की छत पर अगर भगवान विराजमान किए गए तो आगम से गलत है, ये समझना। और अगर ऐसी रचनाएं बन जाती हैं तो कोई रिसर्च स्कॉलर, कोई अन्वेषक जाते हैं तो वो उस तरह का संदेश ले लेते हैं जिससे हमारा आगम गलत सिद्ध होने लगता है। तो आप देखिएगा, जो 3 लोक की रचना हस्तिनापुर में बनी है, 3 लोक के अंदर ही सबसे ऊपर तनुवात वलय का स्पर्श करते हुए और गोलाकार अर्धचंद्राकार सिद्ध शिलाएं उत्तान कटोरे के समान वह सामने से अर्धचंद्राकार दिखती है। तो महानुभाव, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी श्रद्धा को जिनेंद्र भगवान की वाणी पर अडिग रखना है, क्योंकि सम्यक दर्शन का आजकल प्रकरण चल रहा है। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने एक बात कही है, पैडी सील सहाओ जीवं गाणम अणाई संबंधो कणियो वले मलम वा ताणत थित्तम स्वयं सिद्धम। भव्यात्माओं, जीव और कर्मों का यानी आत्मा और कर्मों का संबंध अनादिकाल से है। ये संसारी आत्मा के प्रकृति है, सील है, स्वभाव है। और कणियों वाले मलमवा, जैसे कनक पाषाण यानी स्वर्ण पाषाण जब खान से निकलता है तो स्वाभाविक रूप से उस पर मल लगा हुआ होता है, यानी किट्ट कालिमा से सहित होता है और पुरुषार्थ से उस किट्ट कालिमा को अलग करके सोना बना दिया जाता है। शुद्ध सोने को सामने लाया जाता है और फिर उस शुद्ध सोने से ज्वेलरी बन जाती हैं। उसी प्रकार से हम सबकी आत्मा में अनादिकाल से किट्ट कालिमा, किस प्रकार की कर्मों की किट्ट कालिमा लगी है, उसके कारण शुद्ध आत्मा सोने के समान प्राप्त नहीं हो पाता। जिनने पुरुषार्थ किया उनने अपनी आत्मा को तीर्थंकर अरिहंत भगवान सिद्ध परमात्मा का स्वरूप दे दिया। ऐसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा धरती पर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उनकी प्रतिमाएं बना करके साक्षात भगवान का रूप दे करके और पूजा जाता है। तो साक्षात भगवान की पुण्य, भगवान की भक्ति का ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो महानुभाव, इसीलिए ऐसे पंच कल्याणकों में भाग लेते हैं। आप पंच कल्याणक आए दिन देखते हैं, लेकिन पंच कल्याणक जितनी बार देखा जाए उतनी बार पुण्य का बंद होता है। और ये जब जन्म कल्याणक होता है तो देखो कैसा स्वर्ग के इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और लोगों का रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। क्या आप एक बार पंच कल्याणक देखने के बाद दोबारा आपकी रुचि कम होती है? नहीं ना, जितने बार देखो उतनी रुचि बढ़ती है। सुंदर सुंदर लोग सौधर्मेंद्र माता पिता बनते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर भी ऐसे क्षण आपको प्राप्त होने वाले हैं। और तब कल्पना करना कि कभी अयोध्या में असंख्यों बार इंद्रगण आए होंगे, कुबेर ने रत्न बरसाए होंगे, माता पिता सर्वतोभद्र महल में रहा करते थे, महाराजा नाभि राय और महारानी मरुदेवी। ऐसे ही महल का भी जो निर्माण हो रहा है, तो ये सब देख करके लगभग 1 साल से 1.5 साल के अंदर ही स्वामी जी इस अयोध्या को बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर बना रहे हैं। अभी भी प्रतिदिन लोग आते हैं तो कहते हैं कि अभी हम 2 महीने पहले यहाँ आए थे, कुछ भी नहीं था, खाली मैदान पड़ा था। अब आज यहाँ छतें उठ गई भगवान भरत की, 101 भगवान की, 30-24 के मंदिर की बस छत पड़ने वाली है। तो ये सब कर्मठता का प्रतीक है। आज इंद्र नहीं है तो क्या हुआ, इंद्र के समान कार्य करने वाले भक्त तो हैं। आपको सौधर्मेंद्र का पुण्य देने वाले गण्य ज्ञानमती माता जी और स्वामी जी तो हैं। व्यवस्थापक लोग आते हैं, अपना काम करते हैं कि आने वाले आप सब महानुभावों को कैसे व्यवस्था करके, प्रबंध करके हम अच्छे से ठहराएं, ताकि आपको
खूब निश्चिंत होकर के और पुण्य प्राप्ति का साधन उपलब्ध हो सके। तो महानुभाव, ऐसे पुण्य को प्राप्त करने में कभी चूकना नहीं है। तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, ये बात सबको मालूम है। और अनंत 24 जम्बूद्वीप के, भरत क्षेत्र के, आर्यखंड की अयोध्या नगरी में अनंत 24 हो चुकी। अनंत 24 में से 30-24 के 720 भगवान जिस समय एक साथ विराजमान होंगे, उनके ऊपर संस्कार होंगे, आप एक साथ उनका मस्तकाभिषेक करेंगे तो उस आनंद की कल्पना कीजिए और तुरंत आप रिजर्वेशन करवाइए और अपने पुण्य को आज से ही वृद्धिंगत करने की कोशिश करिए। इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर आकर वास्तव में हम सबको भी ऐसा लगता है, जब भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का दर्शन करते हैं कि आचार्य देशभूषण महाराज ने कितना बड़ा उपकार किया। आज अयोध्या और अयोध्या को ऋषभ जन्मभूमि कह करके हम सब गौरवान्वित होते हैं। और उसी के दर्शन आज से 30 साल पहले ज्ञानमती माते को ध्यान में हो गए, क्योंकि दीक्षा के बाद वे अयोध्या आई नहीं, और उनके ध्यान में जब दर्शन हुए तो एक प्रेरणा प्राप्त हुई, अंतर प्रेरणा, आपको अयोध्या जाना है। और जो अयोध्या सन 1993 में आई और तब से जो कायाकल्प होना शुरू हुआ, तो जिन संस्कृति का एक महान तीर्थ, प्रथम तीर्थ, युगादि तीर्थ, सृष्टि का प्रथम तीर्थ, महातीर्थ और शाश्वत तीर्थ, इस अयोध्या की शाश्वत सत्ता को आज दिखाने में या लोगों को बताने में गौरव की अनुभूति होती है। महातीर्थ अयोध्या के नाम से एक पुस्तक का सुंदर प्रकाशन किया गया। उसके अंदर प्राचीन इतिहास, अर्वाचीन इतिहास, यहाँ के सारे मंदिरों का दिग्दर्शन कराया गया है। और इन सब के साथ भगवान राम की भी जन्मभूमि है। राजा दशरथ ने भी यहीं राज्य किया, महाराजा नाभि राय ने यहाँ राज्य